सावन महीने में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे स्थान पर आने वाला यह ज्योतिर्लिंग अपनी दक्षिण मुखी संरचना के कारण विशेष महत्व रखता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और भगवान शिव यहाँ किस रूप में प्रकट हुए। उज्जैन के विद्वान पंडित महेश शर्मा के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और भगवान शिव ने स्वयं इसकी स्थापना की थी। इससे जुड़ी दो प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जो आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। पहली कथा राजा चंद्रसेन और एक 5 वर्षीय बालक से जुड़ी है। माना जाता है कि राजा चंद्रसेन भगवान शंकर के परम भक्त थे। उन्हें शिवगढ़ मणिभद्र द्वारा एक दिव्य चिंतामणि प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभाव से उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। इससे ईर्ष्यावश अन्य राजा उन पर आक्रमण करने लगे। संकट की इस घड़ी में राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। उसी दौरान एक विधवा महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ मंदिर पहुंची। बालक राजा की भक्ति से प्रभावित हुआ और घर जाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ एक स्वयंभू दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुआ। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए राजा चंद्रसेन, हनुमान जी और अन्य राजा भी वहां पहुंचे। तभी से यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है। महाकाल मंदिर से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध कथा ब्राह्मण वेदप्रिय और राक्षस दूषण की है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, वहां वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर आराधना करते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस का आतंक बढ़ता जा रहा था। वह ब्राह्मणों की धार्मिक गतिविधियों में विघ्न डालने लगा। जब चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका तो भगवान शिव क्रोधित होकर धरती को चीरते हुए महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने दूषण की भस्म से अपना श्रृंगार किया और ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर उसी स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान हो गए। इन दोनों कथाओं के माध्यम से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की आध्यात्मिकता महत्ता को समझा जा सकता है। यही कारण है कि सावन के महीने में महाकाल की नगरी उज्जैन श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों से सराबोर हो जाती है।